ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ बीजेपी ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ और किसान आंदोलन की जित हुई है, हिंदी में करूं जी। आज जो 5 स्टेटों के नतीजे आए हैं उसमें 4 स्टेटों में बीजेपी बड़ी बुरी तरह हारी है और आज किसान आंदोलन की जीत हुई है। और इस आंदोलन के चलते जो नरेंद्र मोदी बोल रहा था कि देश का किसान उसके साथ है, देश का किसान उसके साथ है, आज उसको ये समझ लेना चाहिए कि भाई आज देखो कहाँ है अपना बंगाल और कहाँ है केरल, वहाँ के सब किसान भी जो हैं वो इस आंदोलन के साथ हैं, आंदोलनकारियों के साथ हैं। तो ये मानना है हमारा कि आज बड़ी बुरी तरह बीजेपी की हार हुई है। और जो कह रहा था कि पंजाब और हरियाणा वाले सिर्फ किसान हैं, आज उसको शर्म से डूब मरना चाहिए कि भाई आज जो अमित शाह बोल रहा था कि 200 से पार बंगाल में जाएंगे, आज उसको शर्म से डूब मरना चाहिए कि पूरा भारत की सरकार जो है उसका पूरा तंत्र लगा दिया था पूरे बंगाल में जीतने के लिए, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए क्योंकि किसानों ने वहां जाके बड़ी बड़ी रैलियां की और वहां का जो किसान है वो देश के किसान के साथ खड़ा है। तो आज देश के किसान की जीत हुई है और इस आंदोलन की जीत हुई है। तो किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, ये जैसे भाई साहब ने पहले बताया है कि ये जो जीत है ये किसानों के इस आंदोलन की जीत है, इसमें ये दो राय नहीं है। और एक बात इसमें और भी है, एक तरफ तो किसानों के इस आंदोलन की आवाज़ पूरे देश में जहाँ जहाँ तक गई है वो उसका प्रूफ दे रही है ये जीत। दूसरी बड़ी बात इसमें ये है कि मोदी और बीजेपी की अहंकारी सरकार की बहुत बुरी तरह ये हार हुई है। ये उसका नादिरशाही जो उसका वतीरा था, वो जो हिटलर शाही विचार रख के लोगों को लताड़ना चाहता था, वो आज लोगों ने उसकी आवाज निकाल दी, वो कंडम कर दिया, उसे खत्म कर दिया, उसका लाख तोड़ दिया है। और ये मैं कहूँगा कि ये पूरे देश के लोगों की जीत है, बधाई है पूरे देश को। जैसे उन्होंने इस आंदोलन को अपनी वोट का सही इस्तेमाल करते हुए इस आंदोलन को सपोर्ट किया है पूरे भारत में अलग अलग स्टेटों में। जैसे भाई साहब ने ये बताया कि सरकार कभी ये कहती थी कि ये केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, अब उसके पता चल गया है कि ये पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन की आवाज़, इस आंदोलन की गूंज पूरे देश में जा चुकी है। केरल कहाँ पे है, वहाँ पे इसकी आवाज़ जा चुकी है, वहाँ पे इनका सूत्रा साफ हुआ है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को। और आगे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी ये इलेक्शन आएंगे, चुनाव आएंगे, वहीं पे बीजेपी को इसी तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी। और दूसरी बात एक बार और भी है कि बीजेपी को अभी भी समय है, समझ जाना चाहिए, ये खेती कानून रद्द करे और एमएसपी गारंटी का कानून बनाए, किसानों को सम्मान के सहित घर भेजे। अगर ऐसे ही ये जिद पकड़े रहेंगे कि किसान ये सोच रहे हैं कि ये किसान आंदोलन इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं शायद ये खिंड जाएंगे, ये मत सोचें। इनको ये सोचना चाहिए कि इन्होंने ऐसे ही मिले बीजेपी का गिराफ जैसे डाउन किया है, अगर और लंबा समय चल गया तो बिल्कुल बीजेपी पूरे भारत में कहीं नजर नहीं आएगी और जिंदगी भर बीजेपी दोबारा मुड़ खड़ी नहीं हो पाएगी। ये भी बीजेपी को समझ लेना चाहिए। पूरे देश को मैं फिर से इस जीत का और मोदी जी का हार का ये बधाई देनी चाहूँगा। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा। हरियाणा की तरफ से मनी कुहार जी। मैं बाकी हमारे वैसे भी कहते हैं भाई पंजाब बड़ा भाई हरियाणा का, तो हमारे उम्र में भी बड़े नेता हैं, सारी चीजें बोली दी हैं और हिंदी में बोल दी। सबसे बढ़िया बात तो ये है पूरे देश में समझ में आएगी। हम तो सिर्फ नारे लगा लेंगे जी सारे, और नारे थोड़ा तेज उससे लगाइयो ताकि दिल्ली में बैठे लोगों को पता चलना चाहिए, मोदी को पता चलना चाहिए कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है। हम तो एक बात कहना चाहते हैं,
याद है मेरे को कि तोमर जी ने एक बयान लगाया था भी कानूनों को काला किया है, और किसान आगुओं ने अभी तक हमको समझा नहीं सके। हम पूछना चाहते हैं कि कानूनों में काला क्या है। आज पता चल जाना चाहिए मोदी सरकार को और तोमर जी खेतीबाड़ी मंत्री को कि कानून में काला ना होता तो आज ये जीतते। आज कानून में काला था सब कुछ, इसीलिए वेस्ट बंगाल में ये सारी सरकार हारी है और किसानों की जीत हुई है। किसानों का झंडा ऊपर हुआ है और मोदी का झंडा नीचे हुआ है। किसान एकता जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो भारत के 5 प्रदेशों के नतीजे आए हैं, उनमें से 4 प्रदेशों में बीजेपी की हार ये स्पष्ट करती है कि किसान, पूरे भारत के जो किसान है वो एक है, वो समझ चुके हैं कि इस मोदी सरकार ने जो काले कानून लाए ये किसानों के हित में नहीं है। इसीलिए जो वोटें पड़ी उन वोटों में बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को उन्होंने धूल चटाई है। और मैं इस जीत के लिए जहां उन 4 प्रदेशों का, उनके वोटरों का धन्यवाद करता हूं, उन सब लोगों को बधाई देता हूं। इसी के साथ मोदी को ये कहना चाहता हूं कि मोदी समय है अभी समझो, नहीं तो ये जो हरियाणा, पंजाब ही नहीं पूरा देश जागृत हो चुका है और तेरे काले कानूनों को रद्द करा के ही वापस घर जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा। विजेंद्र जी हरियाणा से। आज मेरे से सभी बड़े नेताओं ने यह बात आपके सामने बताई है। तो 5 स्टेटों में चुनाव हुआ है और मैं पहले ही, मुझे ये विश्वास था जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा, जिस दिन से किसान आंदोलन पर बैठे, मजदूर आंदोलन पर बैठे हैं, जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ मोदी जी की हार होगी, निश्चित हार होगी। और जितनी स्टेटों में आगे भी चुनाव होगा, इन किसानों ने अपनी कमर खींच ली है। जहाँ जहाँ चुनाव होगा मोदी के कफन में कील ठोकने का काम ये किसान करेंगे। किसान एकता, किसान एकता, हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब एकता, हरियाणा पंजाब एकता, पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा।